हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम एटीएम विड्रॉल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने कुछ नए नियम लागू किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें से एटीएम विड्रॉल के लिए भी कुछ चेंजेस किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैंकों की तरफ से ओनली 5 फ्री विड्रॉल्स पर मंथ दिया जाता है बैंकों की तरफ से, आपको अच्छे से पता होगा। और ये भी आपको पता होगा कि एटीएम के पास क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से कैश विड्रॉल करने के लिए, कैश पेमेंट निकालने का ऑप्शन होता है और काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। तो हमें क्या लगता है कि यूपीआई से हमने कैश निकाला एटीएम के ज़रिए तो वो तो फ्री होगा, डिजिटल है, फ्री होगा, उससे चार्जेस थोड़ी लगेंगे। और ऐसा होता भी था। लेकिन अभी क्या है कि अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस ये किया गया है कि यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल भी मंथली फ्री लिमिट में काउंट होगा। यानी कि एटीएम का जो मंथली फ्री लिमिट दिया जाता है बैंक की तरफ से, उसमें यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल भी उसमें काउंट किया जाएगा। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए आपने एटीएम से कार्ड के ज़रिए आपने 5 विड्रॉल कर ले, वो तो आपका फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता था, राइट। लेकिन अगर आप एटीएम कार्ड के ज़रिए 5 विड्रॉल से ज़्यादा करते हैं एक मंथ में तो उस पर आपका चार्जेस लगता था। और वहीं पर अगर आप यूपीआई के ज़रिए यानी कि क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई बेस्ड अगर आप कैश विड्रॉल करते थे एटीएम के ज़रिए तो वो आपका फ्री होता था। वहाँ पे वो काउंट अलग था, यानी कि यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल वो काउंट अलग था एंड एटीएम कार्ड के ज़रिए जो आप विड्रॉ करते थे वो अलग था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 1 अप्रैल 2026 से कुछ यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, जिसकी शुरुआत एचडीएफसी बैंक ने ऑलरेडी यहाँ पर शुरुआत कर दी है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे एटीएम कार्ड के ज़रिए 3 बार मंथ में 3 बार आप विड्रॉ करते हैं तो ये 3 बार आपका इससे हो गया। एंड क्यूआर कोड स्कैन करके आप एटीएम मशीन के द्वारा क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई बेस्ड अगर आप कैश विड्रॉल 2 बार कर लेते हैं तो आपका 5 हो गया। वो 5 यानी कि मंथली फ्री लिमिट जो आपको 5 मिला हुआ है उसमें आपका दोनों काउंट हो जाएगा, वो अलग अलग काउंट नहीं किया जाएगा। ये इसमें यहाँ पर चेंजेस किया गया है। अगर आप 5 फ्री विड्रॉल लिमिट के बाद अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, एटीएम से विड्रॉ करते हैं, तो पर ट्रांजेक्शन का 23 रुपये प्लस जीएसटी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब आप बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे तब आपको दिखेगा कि आपका यहाँ पे चार्जेस कटा हुआ है। तो करने को आप कर सकते हैं, बट आपका यहाँ पे चार्जेस जरूर लगेगा। आपको अच्छे से पता है कि 5 फ्री विड्रॉल लिमिट आपको मिला एटीएम के द्वारा, उसके बाद अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उस मंथ में तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। तो ये यहाँ पर चेंजेस किया गया, इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेट्रो सिटीज़ में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन सभी मेट्रो सिटीज़ में अदर बैंक के एटीएम्स के द्वारा ओनली 3 फ्री विड्रॉल लिमिट दिया गया है एटीएम मशीन के द्वारा। और वहीं पर नॉन मेट्रो सिटीज़, छोटे शहरों में 5 फ्री विड्रॉल लिमिट दिया गया है एटीएम कार्ड के द्वारा, यानी कि एटीएम मशीन के द्वारा। ये आपको पता होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल भी अब एटीएम फ्री विड्रॉल लिमिट में काउंट किया जाने लगा 1 अप्रैल 2026 से, जबकि ऐसा पहले नहीं था। यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल का अलग काउंट था एंड एटीएम विड्रॉल का अलग काउंट था। बट अभी अप्रैल 2026 यानी कि 1 अप्रैल 2026 से ये चेंज हो चुका है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप जो लोग एटीएम कार्ड के द्वारा यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं, विड्रॉल करते हैं कैश, तो वो अपने लिमिट का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और एक बार आपका जो भी बैंक अकाउंट हो तो अपने बैंक ब्रांच में जाके एक बार कंफर्म कर लीजिए, अपना लिमिट कंफर्म कर लीजिए। क्या चार्जेस वो भी आप कंफर्म कर सकते हैं, है ना। आप पूरा कंफर्म कर लीजिए क्या लिमिट है, क्या चार्जेस है। और अगर एटीएम कार्ड के द्वारा आप निकालते हैं एटीएम मशीन से तो अपने लिमिट को आप लोग ध्यान रखिए कि आपने कितनी बार निकाला और कितनी बार बाकी है। अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपका 23 रुपये प्लस जीएसटी आपके अकाउंट से कट जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी।